कांग्रेस में जिस संजय के चलते महाभारत छिड़ी हुई है, वो संजय नेगी अब खुद शांति दूत बनकर उत्तराखंड कांग्रेस के भीष्म पितामह के दरबार में पहुंच गए हैं। संजय नेगी ने हरीश रावत से गुजारिश की है कि वो अपना राजनीतिक ब्रेक तुरंत खत्म कर दे और उनकी ज्वाइनिंग का फैसला हाईकमान पर छोड़ दे। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 2027 में विधानसभा चुनाव में सत्ता का सपना देख रही उत्तराखंड कांग्रेस अब दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि पार्टियों में गुटबाजी होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार गुटबाजी इतनी खुलकर सामने आ गई है कि हर कोई हैरान है। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में सनसनी तब मची जब 15 दिन के पॉलिटिकल ब्रेक के दौरान कांग्रेस के सियासी पितामह हरीश रावत का दर्द छलक पड़ा और वरिष्ठ नेता हरीश रावत को ये जख्म किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने ही दिए हैं और ये बात उनके बयान से और ज्यादा साफ हो गई। हरीश रावत ने साफ साफ कहा कि कई लोग हैं जिनको मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, खड़ा किया था, वो आज कहते हैं कि हरीश रावत के हाथ कांपते हैं। हरीश रावत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें प्यार नहीं दिखाई दिया, बस कंपन दिखाई दिया, लेकिन इन हाथों में आज भी वो जज्बा है कि हम वक्त की धारा को बदल सकते हैं। इसी के साथ हरीश रावत ने कांग्रेस के आला कमान को भी सीधे संदेश दे डाला है कि अगर मेरा साथ दोगे तो 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की हुकूमत लाकर दिखाऊंगा। हरीश रावत के हाथ तो कांपते हैं, जिन हाथों ने तुम्हारे सर को सहलाने का काम किया, उन हाथों में तुमको प्यार नहीं दिखाई दिया, तुमको केवल कंपन दिखाई दी। तुमने ये नहीं देखा कि उन हाथों के अंदर आज भी वो जज्बा है कि हम वक्त की धारा को बदल सकते हैं। आप हमारा साथ दीजिए। आज अक्रम का सवाल नहीं है, आप मुझको अक्रम दीजिए। मैं 2027 में उत्तराखंड में आपको कांग्रेस की हुकूमत देने का काम। कांग्रेस की अंतरकलह चुनाव से पहले अब जग जाहिर हो चुकी है। हरदा की इस नाराजगी ने कांग्रेस को दो खेमों में बांट दिया है। हालांकि अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि इस महाभारत में जिस संजय ने आग लगाई है वो है कौन। दरअसल संजय सिंह रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और हरीश रावत चाहते थे कि संजय सिंह की पार्टी में ज्वाइनिंग हो, लेकिन संजय सिंह की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, जिस वजह से हरीश रावत खफा हो गए और उन्होंने 15 दिन के पॉलिटिकल ब्रेक का ऐलान कर दिया। अब इसी बीच संजय नेगी खुद हरीश रावत से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने हरीश रावत के इस 15 दिन के पॉलिटिकल ब्रेक को लेकर चर्चा की। उन्होंने इस ब्रेक को तुरंत खत्म करने की गुजारिश की हरीश रावत से और उन्होंने बताया कि कांग्रेस को उनके मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है। था कि जो उनका 15 दिन का अर्जित अवकाश था उसे जो है यही समाप्त किया जाए और मेरी ज्वाइनिंग के लेकर जो भी अटकलें लगाई जा रही है वो मैंने हाईकमान पर छोड़ दिया है, हरीश रावत जी पर छोड़ दिया है और गोदियाल जी पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उन पर छोड़ दिया है, सीएलपी लीडर पर छोड़ दिया है। और मैं हरीश रावत जी से यही निवेदन करना आया था आज कि जो पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, भले ही मैं पार्टी में नहीं हूँ लेकिन मुझे पार्टी की चिंता है क्योंकि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ और मेरे रग रग में कांग्रेस है। तो उसी को लेकर जो बयानबाजी मीडिया में हो रही है उसको लेकर मैंने हरीश रावत जी से निवेदन किया है कि वो जो अर्जित अवकाश उनका 15 दिन का था उसे समाप्त किया जाए। हालांकि एक तरफ जहां गोविंद कुंजवाल ने हरीश रावत का साथ दिया था तो वहीं हरक सिंह ने हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरीश रावत अंतिम क्षणों में संजय का नाम सामने लेकर आए, तब तक लिस्ट जो थी वो फाइनल हो चुकी थी। हरक सिंह रावत ने कहा कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता और किसी भी शख्स को कोई घमंड नहीं करना चाहिए। पार्टी ने सबको मौका दिया है और आज सबको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। कोई ऊंचा मैं हूं चाहे कोई हूं, किसी व्यक्ति को कोई गलतफहमी हो जाती है, मैं कहूंगा जी मैं नहीं हूंगा तो कांग्रेस सरकार नहीं। और कौन होता है हरक सिंह रावत? ये गलतफहमी देखो मैं आज आप बता रहा हूं, घमंड नहीं होना चाहिए किसी को भी नहीं। और मुझे घमंड हो जाए कि नहीं मैं नहीं हूं तो मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं आएगी सरकार, तो गलत बात है। अगर हम सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, अगर हम सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, इस समय देखिए हमारा पहला लक्ष्य है हरक सिंह रावत, हरीश रावत, प्रीतम, गोदियाल नहीं हमारा लक्ष्य है। इस हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में भाजपा को हटाना, कांग्रेस सरकार को लाना, ये हमारा लक्ष्य है।
और इस लक्ष्य के लिए सबको योगदान, यज्ञ है ये, और इस यज्ञ में सबको योगदान देना है। इधर हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद हरदा के समर्थकों में गुस्से का ऐसा उबाल आया कि पार्टी के अंदर ही जंग छिड़ गई। मैदान में उतरे कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को सीधे दल बदलू करार दे दिया। उन्होंने 2016 के उस सियासी धोखे की याद दिला दी जिसने कांग्रेस की जड़ें हिला दी थी। हरीश धामी ने साफ कहा कि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है। और बात यही नहीं रुकी, हरीश धामी ने तो हरदा के आत्मसम्मान के खातिर समर्थकों से सामूहिक इस्तीफे की अपील तक कर डाली। वहीं हरदा के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। प्रदीप टमटा का कहना है कि हरदा ने अपनी बात जिस बेबाकी से रखी है वो एकदम सही है। ये उनका अहंकार नहीं बल्कि पार्टी के हित का विषय है। वरिष्ठ लीडरों से सवाल किसी को लेने और न लेने का नहीं था। सवाल एक संदर्भ में था कि जब कुछ लोगों को लिया जा रहा है तो हरीश रावत जैसे सीनियर लीडर हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। लिया गया या नहीं लिया गया ये आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने किन किसकी सिफारिश की? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की सिफारिशों के आधार पर ही अपनी संस्तुति देता है। ऐसा नहीं कि वो अपने आधार पर निर्णय लेता। तो उस समय क्या आपने पूर्व मुख्यमंत्री को भी विश्वास में लेना उचित समझा या नहीं समझा, ये आप लोग जानते हैं। अब एक तरफ कांग्रेस का घर जल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस आग में अपने हाथ सेक रही है। कभी कांग्रेस के ही सिपहसालार रहे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि अभी तो ये बस ट्रेलर है, आने वाले वक्त में कांग्रेस की ये अंदरूनी कलह और भी भयंकर रूप लेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की रणभूमि में उतरने के लिए अब लगभग 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन एकजुट होकर लड़ने के बजाय कांग्रेस अपनों के ही खिलाफ तलवारें खींचकर खड़ी है। नेताओं की ये गुटबाजी अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस चुनाव से पहले एक हो पाएगी या अपनों की ही यही गुटबाजी कांग्रेस की सबसे बड़ी हार का कारण बनेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।